हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि करंट गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है मार्केट में। मार्केट में यानी कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा और फिर कंप्लेन नहीं कीजिएगा कि पता नहीं किसकी रीडिंग कर रही हैं आप। जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ वो इस रीडिंग तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो हो सकता है पूरी रीडिंग में से सिर्फ एक जुमला आपके लिए हो। अब वो जुमला आप ढूंढिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, करंट गॉसिप क्या चल रही है। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए कार्ड निकालूंगी, जो मेरी आदत है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रही है तो प्लीज़ आप आगे देखिए, अगर ना करे तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलें जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी। ओके, मून, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ओके ओके, अच्छा जी। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको बातें छुपाने वाले लोग बड़े बुरे लगते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आप दोस्तों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बड़ों की बहुत केयर करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। और हो सकता है कि आपके दोस्त जो हैं वो आपसे एज में थोड़े बड़े हों। आपको बड़ों से बात करने में बड़ी खुशी होती है, आप एक्सपीरियंस गेन करने में बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने वाले इंसान हैं और बड़ी तेज़ी से इसलिए आप फैसले कर लेते हैं क्योंकि आपने दूसरों की ज़िंदगियों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। क्योंकि आपके दोस्त जो हैं वो आपसे एज में थोड़े बड़े हैं, इसलिए आपको फ़ैसला करने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप सबसे इतनी डिटेल में उनकी ज़िंदगी के किस्से सुनते हैं कि जब आपका वक्त होता है फ़ैसले का, आप यूँ फ़ैसला करते हैं। चुटकी बज नहीं रही लेकिन बहुत अच्छी बज जाती है, लेकिन आज बज नहीं रही। लेकिन खैर, वो जो है आप इसलिए बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं क्योंकि आपके दोस्त बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके साथ जो भी तजुर्बे उनके रहे हैं, जो भी गलतियाँ उनकी हुई हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं, तो आप फ़ैसला फ़ौरन कर लेते हैं। बहुत जल्दी आप हालात पे काबू पा लेते हैं, बैलेंस ले आते हैं। लेकिन आपको गुस्सा अक्सर इस बात पे आता है कि लोग आपसे बातें छुपा रहे होते हैं और पता नहीं क्यों छुपा रहे होते हैं, इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी। इसलिए आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बहुत है, बहुत ग्राउंडेड हैं आप, मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि आपकी ज़िंदगी में लोग टावर मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं कि अच्छा बेटा अब इसके हालात ख़राब हुए, अब तो हम इसको देखेंगे ज़रा कि ये इन हालात पे किस तरह काबू करती है या काबू करता है। लेकिन क्योंकि आपके दोस्त आपसे एज में बड़े हैं तो वो आपको कवर अप कर जाते हैं, यानी कि आप अगर किसी जगह पे अटकते भी हैं तो आप फ़ौरन अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ हुआ था, तुमने उस वक्त क्या किया था। तो जो उनके यानी कि उन्होंने गलतियाँ की होती हैं वो भी बता देते हैं, और जो उन्होंने सही किया, किस तरीके से उन हालात को हैंडल किया, वो भी बता देते हैं। तो आप वो गलतियाँ नहीं करते। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसलिए आप टावर मूवमेंट से बहुत दफ़ा बचे हैं, बहुत दफ़ा आप बचे हैं। यानी कि आपको लोग लकी मानते हैं कि आप बहुत लकी हैं कि इतने बुरे हालात में भी आपका बुरा नहीं हुआ, क्योंकि आपके दोस्त जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, सच बोलते हैं आपके साथ और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आप ख़ुद भी बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है। ये तो हो गई जनाब आपकी पर्सनैलिटी। गॉसिप क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। गॉसिप क्या चल रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, मैं सही समझी थी। गॉसिप आपके बारे में ये चल रही है कि हो सकता है रिसेंटली आपने अपनी जॉब चेंज की है, या आप वर्क प्लेस पे आपकी 2 लोगों के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, 2 लोगों के साथ कोई बहस हुई है। हो सकता है आप 3 लोग पार्टनरशिप में हों, या आप लोग 4 लोग पार्टनरशिप में हों, 1 स्लीपिंग पार्टनर है और 3 आप लोग वर्किंग पार्टनर हैं। ठीक है, जो स्लीपिंग पार्टनर है उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन 2 लोग एक तरफ हो गए थे और आप एक तरफ हैं।
सही है। हालांकि काम आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप उनको बता भी रहे थे कि ये चीज़ देखो ये ख़राब हो जाएगी अगर मेरी नहीं सुनोगे, लेकिन क्योंकि आप थोड़े से उनसे ऊपर थे, इस हिसाब से आप समझिए कि आप कैसे मैं समझाऊँ इस बात को, आप उनसे ऊपर इस तरह थे कि आपको बाहर की दुनिया का ज़्यादा पता था बनिस्बत आपके दो जो पार्टनर जो काम कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। आपने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरह जो है वो नुकसान हो सकता है, देखो मुझे बाहर के हालात भी पता है, लेकिन उन लोगों ने आपकी नहीं सुनी। वो आप पे डाउट कर रहे थे कि आप जो है वो सही तरह हैंडल नहीं कर रहे, आप चाह रहे हैं कि वो काम ही ना करें। वो दोनों काम करने में इंटरेस्टेड थे, आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। आप मना कर रहे थे कि ये काम ना करो, इसमें नुकसान हो सकता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे ये वाइब आ रही है, कोई वर्क प्लेस पे है या हो सकता है ये घर में भी इस तरह के हालात हो गए हों। जैसे आप 4 भाभियाँ हैं तो एक भाभी का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 औरतें जो घर की हैं, 2 एक तरफ हो गई और एक आप अकेली हो गई एक तरफ। या ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ 2 लोग एक तरफ हो गए, एक का तो कोई लेना देना ही नहीं है और आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉब पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे ज़्यादा पता है, मेरी सुन लो। तो शायद हो सकता है हम इस मुश्किल से निकल जाएँ। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन जब आपकी नहीं सुनी गई, आप खामोश हो गए, रेस्टिंग पोजीशन पे चले गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स में 3 सोर्ड्स जो हैं वो ऊपर हैं, एक सोर्ड जो है आप इस कार्ड में भी देखें कि ये नीचे है, ठीक है, ये रखी हुई है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 3 लोग बड़े एक्टिव हैं आपके साथ, एक आप खुद और 2 लोग और। आप रेस्टिंग पोजीशन में चले गए, आप खामोश हो गए, आपने कहा जो होगा देखा जाएगा, जब मेरी सुनी नहीं रहे तो मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। मैंने इनको, मेरा जो काम था कि ये नुकसान हो जाएगा, मैंने बता दिया। आप फिर वेट करने लगे कि ठीक है, पैसे तो लगे हैं, काम भी है, मेहनत भी है, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, हो सकता है कि इन लोगों का सही हो जाए। बड़े पैशनेट थे आप, आपको पता था कि ये काम जो आप बोल रहे हैं वैसा ही होने वाला है। आपकी सिक्स सेंस आपको बोल रही थी। हालांकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन एनर्जी मुझे हाई प्रीस्टेस के फील हो रही है कि आपको पता था कि आप जितना पैशनेट हो रहे हैं इस काम के बारे में, या तो हो सकता है आप किसी काम के करने के लिए बोल रहे हों और बाकी 2 लोग नहीं मान रहे थे, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बड़ा ही पैशनेट ये एनर्जी होती है, बड़ी करेज होती है इसके अंदर, रिस्क लेने वाले इंसान होते हैं ये, ठीक है। इनको ये निडर किस्म की पर्सनालिटी होती है, इनको डर नहीं लगता। नई सिचुएशन को जाने में, नए लोगों से मिलने में, नई चीज़ें अचीव करने में, नए एक्सपीरियंस, दुनिया एक्सप्लोर करने में इनको डर नहीं लगता, ये जो एनर्जी है, ठीक है। और हो सकता है कि ऑफ़र भी थी उस वक्त, और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपने सर्च भी बहुत किया था उस काम के बारे में, लेकिन फिर गॉसिप क्या चल रही है, ये तो उस वक्त की एनर्जी है जो चीज़ थी। गॉसिप क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, गॉसिप क्या चल रही है, करंट गॉसिप क्या चल रही है मेरे व्यूवर के बारे में। डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, गॉसिप आपके बारे में ये चल रही है कि लोग आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप जब गुस्से में होते हैं आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। सिर्फ एक हल है आपके गुस्से का कि आप उस जगह से हट जाएं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप जब गुस्से में होते हैं तो ना आपको कुछ सुनाई दे रहा होता है ना दिखाई दे रहा होता है। आपको बस एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि आपने सामने वाले से सारी चीज़ें ले लेनी है वापस। यानी कि अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप अगर किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, आप सामने वाले का कोई लिहाज नहीं करते। आप इतनी बुरी तरीके से चीखते हैं उस वक्त, इतनी बुरी तरीके से बिहेवियर आपका होता है कि अगला जो है वो कहता है कि मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊँ, मैं ना रहूँ। इतनी तकलीफ़ आप पहुँचा देते हैं अगले को। तो सिर्फ आपको ख़ुद भी पता है, तो आप अब कोशिश ये करते हैं ज़्यादातर कि आप उस जगह से हट जाएँ। फ़ौरन से बेशतर आप उस जगह को छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका गुस्सा आपके खुद कंट्रोल में नहीं ला सकते आप। इस वजह से आपने पहले भी बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ है, लेकिन आखिर में आपकी बात ही सही होती है। ये भी सब जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वही बात ठीक है और उसमें ही सबका फ़ायदा है, लेकिन आपकी सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। आपके गुस्से की वजह से आपको लोगों को
डील करना नहीं आता, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, यानी कि आप इतने गुस्से के तेज़ हैं कि आप वो जगह तो छोड़ते हैं, साथ में आपको रिस्क लेके फिर आपको ज़ीरो से ज़िंदगी भी स्टार्ट करनी पड़ती है, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। और हो सकता है कि आपको किसी ने किसी आलिम के पास भी भेजा हो या किसी ऐसी पर्सनालिटी के पास भी भेजा हो जिसने आपको पढ़ने के लिए कुछ बताया कि अपने गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। करंट गॉसिप जो चल रही है वो ये चल रही है कि आपकी बात नहीं मानी गई तो आपने गुस्से में ठीक ठाक किस्म की बदतमीज़ी की है, जिससे भी आपका बात नहीं मानी है जिसने आपकी, ठीक है, और आप फ़ौरन वहाँ से निकल गए और आप सुन नहीं रहे हैं किसी की। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अभी भी, यानी कि जो अगर आपकी डील नहीं हुई है या जॉब में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन आपने उस जगह से बिल्कुल ही निकल गए हैं और अब आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने या तो अपने बिज़नेस से अलग इख्तियार की है या जॉब वो छोड़ दी है जहाँ पे आप लोगों का 3 लोगों का ग्रुप था। बाज़ जगह जॉब पे भी ग्रुप में काम करना पड़ता है, तो हो सकता है आपने वो जॉब छोड़ी है, या घर में कोई ऐसे हालात हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं अब इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहती हूँ और मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगी, मेरा यानी कि बिल्कुल अलग कर दें, आप सब कुछ चीज़ें मेरी अलग कर दें, थोड़ा भी दें लेकिन मेरा अपना हो, ताकि जब मैं काम करूँ तो उसमें जो ग्रोथ हो या जो नुकसान हो वो सिर्फ मेरा हो, मुझे किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। गॉसिप आपके बारे में ये चल रही है कि आपने अपने गुस्से की वजह से सारी चीज़ें ख़राब की हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या गॉसिप चल रही है। वही आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, सन, ओके, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप। अच्छा जी, लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आप में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 4 से 5 लोग आपकी फैमिली में ऐसे हैं जिनसे मुसलसल आपको जुमलेबाजी सुनने को मिल रही है। इधर से एक जुमला आ रहा है तो आप उधर जवाब दे रहे हैं, उधर से एक जुमला आ रहा है तो आप फिर जवाब दे रहे हैं, लेकिन साथ में आपको इनकी लड़ाई झगड़ों के साथ बार बार मोहब्बत की ऑफ़र भी की जा रही है। ये कुछ अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लड़ भी रहे हैं और ऑफ़र भी दे रहे हैं। आप भी उनको ऑफ़र दे रहे हैं, मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ना वो आपकी सुन रहे हैं ना आप उनकी सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों एक ही तरह की कैटेगरी के लोग हैं। हो सकता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे कि आपके घर के ही कोई मामला थे या आपका फैमिली बिजनेस है उसमें ये चल रहा है, ठीक है, कि आप भी उनको ऑफ़र दे रहे हैं, वो भी आपको ऑफ़र दे रहे हैं, वो भी आपको बातें सुना रहे हैं, आप भी उनको बातें सुना रहे हैं। क्लियरिटी चाहिए आप लोगों को, आखिर में आ ही जाएगी, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि आप उस जगह से हट जाएं। आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग सोच लिया है, आपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि इन लड़ाई झगड़ों से सबसे बेहतर ये चीज़ है कि दूरी इख्तियार कर ली जाए और मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ। या तो आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड का कार्ड आया है, और आप बस इतना ही ताल्लुक़ रखना चाहते हैं सारी फैमिली से कि इंटरनेट पे आप सिर्फ तस्वीरें ही देख सकें अपनी फैमिली की। आप इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं चाहते, क्योंकि आप 10 ऑफ सोर्ड्स भुगत चुके। आपको यानी कि एक इंसान की जिस्म में जितनी जगह होती है उतनी तकलीफ़ें पहुंच चुकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान तो थे ही थे, और आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इन हालात में जब आपकी सुनी नहीं गई है, आपको एक तरफ कर दिया गया है, तो लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इतना बुरा आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपकी सोच ये है और आपने दिमाग में ये बिठा लिया है, हो सकता है शायद अभी तक आपने अपनी फैमिली को बताया ही ना हो कि आप उनसे दूर जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी फैमिली ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या आपकी फैमिली को अंदाज़ा है कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा कर दिया है कि आप उनको बिल्कुल ही छोड़ के दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आपकी फैमिली को पता है? लवर्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का 2 दफ़ा कार्ड आया है, बहुत मुश्किल, ओके। अरे मून, डेविल, देखा
फिर डेविल आया है। अच्छा जी, आपने ये बात सिर्फ अभी तक अपने लवर को बताई है कि आप जा रहे हैं, और आपने ये बात बताई नहीं है उनको कि आपकी फैमिली ने आपके साथ हाथ किया है। दूसरा ये कि आप जो हैं वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों के साथ एक साथ डील कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपने लवर को बताया है कि आप फैमिली से दूर जा रहे हैं, और आपकी फैमिली ने आपके साथ ज्यादती की है। ये बात आपने अपने लवर को नहीं बताई है, उनसे भी ये बात आपने छुपाई हुई, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप ये बात किसी को बताते हुए आपको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। आप इस बात को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं कि आपकी फैमिली के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहे, और अभी भी आप क्रॉस रोड पर हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपनी फैमिली को बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। इस चीज़ में आप अभी भी क्रॉस रोड पर हैं, और डेविल एनर्जी आपके साथ है। आप मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद आपकी जो फैमिली की यूनियन है उसको तोड़ने के लिए हो सकता है कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक भी करवाया है। ठीक है, कि आपकी फैमिली की यूनियन जो है वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि आप लोग बहुत ही इकट्ठे रहने वाली जॉइंट फैमिली सिस्टम हो आपका, तो हो सकता है कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम तोड़ने के लिए जो है किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है। 10 ऑफ कप का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। मैं रिवर्स की रीडिंग नहीं करती, लेकिन अगर 10 ऑफ कप का अपराइट होता है कार्ड तो ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, लेकिन अगर रिवर्स में आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपकी फैमिली को बिखरने की कोशिश की जा रही है। तो करंट गॉसिप ये चल रही है कि आप जो हैं अपनी फैमिली को छोड़ के जाने वाले हैं। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन आपकी फैमिली को अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आप अपनी फैमिली को। आपकी तरफ से ये एक सरप्राइज़ है कि आप बाहर जा रहे हैं या आप उनसे अब नहीं मिलना चाहते, लेकिन उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पहले भी हो सकता है कि आप लोगों के ऐसे लड़ाई झगड़े रहे हों, जॉब पे ऐसे लड़ाई झगड़े रहे हों। उनको, आपके कोलीग्स को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि आप जॉब ही स्विच कर रहे हैं, आपने दूसरी जॉब देख ली है और आप वहाँ जा रहे हैं। आपकी जो घर की फीमेल्स हैं उनको पता ही नहीं है कि आपने अपना पूरा सेटअप जो है वो सेपरेट कर लिया है, और आपके हस्बैंड राज़ी हो गए कि आप इस घर से निकल के अलग घर में रहेंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब ये है कि ब्लैक मैजिक है आपके यहाँ। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके बारे में करंट गॉसिप क्या चल रही है। आपके बारे में करंट गॉसिप ये चल रही है कि गुस्से की वजह से आपके ज़रा हालात जो हैं वो बिगड़े हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए, मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।